लेनी यूरो इज बैक। भाई लूक शॉ लेनी यूरो से पहले इंजर्ड हुए थे, टायरल मलासिया लूक शॉ और लेनी यूरो से पहले इंजर्ड हुए थे। एंड लेनी यूरो को यहाँ पर जो लिगामेंट इंजरी हुई थी, बताया जा रहा था कि नवंबर के एंड तक उनकी वापसी होगी। लूक शॉ की रिकवरी डेट बताई गई थी कि भैया अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते तक वो वापस आ जाएंगे। मलासिया के केस में बोला गया था कि इस सीजन की शुरुआत से मलासिया स्क्वाड के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो लेनी यूरो यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर चुके हैं और ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू रिटर्निंग बैक टू द फर्स्ट टीम फुटबॉल। देन आप बात करोगे लूक शॉ की या मलासिया की, दोनों का अभी कोई अता पता नहीं है कि ये जनाब कब वापस लौट कर आएंगे। एंड दिस इज़ वॉट इज़ रॉन्ग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये जो हम प्लेयर्स की फिटनेस का इशूज़ देख रहे हैं ना, ये अभी से नहीं चला रहा है, ये पिछले 10-11 साल से चला आ रहा है। एंड अगेन लूक शॉ जैसा प्लेयर जो कि इतने साल से क्लब में है एंड मोर देन 50% गेम्स जो हैं वो मिस कर चुका है, तो कैसे यहाँ पर यूनाइटेड फैन बेस लूक शॉ के ऊपर ट्रस्ट शो करे। एंड इट्स नॉट अबाउट ट्रस्टिंग ऑन लूक शॉ, इट्स अबाउट जो भी आपका प्लेयर अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। लूक शॉ के बारे में हम बोलते हैं कि ऑन द गिवन डे जब लूक शॉ खेलते हैं, जब वो अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, तो यहाँ पर उनसे बढ़िया लेफ्ट बैक नहीं है लीग के अंदर कोई। लेकिन भाई वो खेलते ही इतना कम है, तो लीग का कैसे उनको बेस्ट लेफ्ट बैक बोल दिया जाएगा। आप रॉबर्टसन की देखिएगा, और रॉबर्टसन अभी रिसेंट टाइम में फिर भी बहुत ज़्यादा अनफिट रहने लगे हैं, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे लूक शॉ के कंपैरिजन में 80% गेम्स ज़्यादा खेले हैं। आप अगर बात करोगे बाकी खिलाड़ियों की, कुकुरेया वगैरह की, तो वहाँ पर उनको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ा चेल्सी में, लेकिन आज की डेट में कुकुरेया हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द स्क्वाड। एरिक टेन हैग की इस टीम में लूक शॉ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही हम सबको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए भाई, एक प्लेयर जो अनअवेलेबल है टीम सिलेक्शन के लिए, हाउ वी आर सपोज टू बिलीव दैट टीम उसके साथ यहाँ पर इंप्रूव कर पाए, क्योंकि वो अपनी अवेलेबिलिटी ही नहीं देता है। एंड इसीलिए इस समर विंडो में हमारे लिए एक लेफ्ट बैक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि हम फेल कर गए हैं। देखो आज चैंपियंस लीग के मुकाबले हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सारे लोग बिजी होंगे चैंपियंस लीग के मुकाबले देखने में। हमें खेलना है फेनेरबाचे से, और फेनेरबाचे इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फिक्सचर फॉर अस गिवन आर रिकॉर्ड ऑन अवे सॉइल, अवे टर्फ यहाँ पर अंडर एरिक टेन हैग। हम बड़े गेम्स यहाँ पे जीत नहीं पाते हैं और बहुत ही इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर रहता है आपके टर्किश स्टेडियम्स का, ये हम सबको पता है। गलतासराय हम खेल चुके हैं हमें, और हमने लास्ट ईयर क्या किया था गलतासराय के स्टेडियम पर वो हमें अच्छे तरीके से पता है। इवन कोपेनहेगन, इतना इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर था उनके स्टेडियम पे, वहाँ पर भी हमने अपना गेम बॉटल कर दिया था। तो फेनेरबाचे, वो भी जोजे की फेनेरबाचे, इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फिक्सचर। और अगर यहाँ पर यूरोप का ये जो तीसरा गेम है, अगर यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं आता है तो सिचुएशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिर यूरोप के अंदर भी। और आप देखो आपका जो सीज़न अभी, मैं बोलूँगा एक विक्ट्री के बाद लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पटरी पे आ सकता है, उसको पटरी पे लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने रिजल्ट्स में। एंड टेन हैग की बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि हाँ अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई उनके एंड से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, एंड ही नीड्स टू टेक अ कॉल, एंड ही नीड्स टू बी कट थ्रोट विद हिज डिसीजंस एज वेल। जो प्लेयर्स अच्छा नहीं करेंगे उन प्लेयर्स को नहीं मौका देना है, एंड जो प्लेयर्स जहाँ पे यूज़ किए जाने चाहिए वहाँ पे यूज़ करेंगे, तभी जाके आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो बात अगर लूक शॉ की जाए तो लूक शॉ का तो कोई रिकवरी रेट का पता ही नहीं है कि भाई कब तक वापस आएंगे वो, बट मलासिया के केस में बताया जा रहा है कि हाँ शायद नवंबर के सेकेंड हफ्ते तक वो वापस आ सकते हैं। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात की जाए, हम सबको पता है कि कैसेमीरो और एरिक्सन का जो टाइम है वो अब एंड डेज पे आने वाला है, और यहाँ पर एरिक्सन के केस में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि शायद यूनाइटेड यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे, और अगर फिर कोई ऑफर आता है तो एरिक्सन को सेल कर दे। लेकिन कल फेब्रिजो ने ये चीज़ रिपोर्ट कर दी है दैट अभी इस टाइम पे यूनाइटेड आर नॉट नेगोशिएटिंग एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद यहाँ पर क्रिश्चियन एरिक्सन। एंड देखो ये सही वक्त है यहाँ पर क्रिश्चियन एरिक्सन और कैसेमीरो से मूव ऑन करने का। बोथ ऑफ देम आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ वेजेस। कैसेमीरो इज़ द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट द क्लब राइट नाउ। उससे पहले उनके राफेल वरान थे, लेकिन अब यहाँ पर कैसेमीरो बन चुके हैं, और उसके बाद आते हैं आपके मार्कस रैशफोर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको बुक अपनी बैलेंस करनी है, और वो प्लेयर्स जो कि अब आपके प्रोजेक्ट का पार्ट या प्लान नहीं है अगले साल में जाते में, आपको उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर कैसेमीरो से मूव ऑन करना हैज़ टू बी द राइट कॉल, बिकॉज आपने उगाड़ते साइन किया है। आप यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट में जाकर अगले साल एक नया डिफेंसिव मिड ज़रूर अब सर्च करोगे, अप्रोच करोगे, तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और कैसेमीरो को अगर गेम टाइम नहीं मिलेगा, कैसेमीरो हिमसेल्फ वोंट बी स्टेइंग एट द क्लब फॉर अ लॉन्ग टाइम अपार्ट फ्रॉम द वेजेस, बट ही हैज़ अर्नड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ मनी, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी द केस। और उसके लिए अभी भी यहाँ पर सऊदी प्रो लीग से ऑफर आ ही जाएगा। इट्स जस्ट दैट ही वांटेड टू स्टे एंड दैट्स व्हाई ही टुक द कॉल कि वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। देखो बात जब हम यहाँ पे टॉप प्लेयर्स की करते हैं और टॉप अर्नर्स की करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है।
एंड पिछले गेम में हमने रैशफोर्ड को राइट विंग पे खेलते देखा, एंड कल जो एरिक टेन हैग का स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग रैशफोर्ड, उससे मैं एग्री करता हूँ। क्या है कि लास्ट आपका इंटरनेशनल ब्रेक था, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाला जो इंटरनेशनल ब्रेक था, उस इंटरनेशनल ब्रेक से अभी तक यहाँ पर आते आते रैशफोर्ड के बॉडी लैंग्वेज में मुझे फ़र्क दिखाई दिया है। और उस दिन यहाँ पर रैशफोर्ड ने ट्रैक बैक भी किया, रैशफोर्ड यहाँ पर आपके डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। उसके अलावा रैशफोर्ड को राइट पे डालने के बाद यहाँ पर रैशफोर्ड को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ा, क्योंकि रैशफोर्ड का राइट पे गेम लिमिटेड हो जाता है। रैशफोर्ड कैन नॉट कट बैक, रैशफोर्ड कैन नॉट टेक द शॉट। तो यहाँ पर रैशफोर्ड के गेम में वो जो एक क्रॉसिंग एबिलिटी वाला जो एक ट्रेट है उनके पास, जो कि वो यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमें देखने को मिला। ऑल्दो आई प्रेफर रैशफोर्ड प्लेइंग एट द लेफ्ट, बट यहाँ पर अगर नंबर्स पुटअप कर पा रहे हैं रैशफोर्ड, और अगर वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू मेरे जैसे लोगों का जो क्रिटिक्स है उनका अगर मुंह बंद कर पा रहे हैं, आई विल टेक दैट एल एनी डे ऑफ द वीक, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट विनिंग गेम्स। एंड यहाँ पर अभी यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड, प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडेज ये स्टेप अप करें। एंड अभी यहाँ पर अगर मैं पिछले गेम की परफॉर्मेंस देखूँ तो रैसमस हॉयलैंड की परफॉर्मेंस वॉज वन ऑफ दी बेस्ट। जितने भी अभी इस सीज़न के मैंने परफॉर्मेंसेस देखे हमारी टीम से, हॉयलैंड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर। बट बर्बाटॉफ ने जो कल चीज़ बोली है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि व्हेन यू प्ले एज अ नंबर 9 ना, यू हैव टू बी बिल्कुल हरामज़ादा, एकदम बहुत गंदा कैरेक्टर बनना पड़ता है, आपको गलीज बनना पड़ता है, यू हैव टू प्ले डर्टी। एंड आपके उस गेम में ना एग्रेशन होना चाहिए, यू डोंट हैव टू बी अ नाइस गाय। जितने भी आपके टॉप नंबर 9 रहे हैं, हर के अंदर वो एटीट्यूड था कि आई एम द बेस्ट, या फिर मैं यहाँ पर सामने वाली टीम को चांस नहीं दूंगा सेटल डाउन होने का, एंड मैं अगर पंगे करने होंगे मैं पंगे करूंगा, आई ट्राई टू अनसेटल द ओपोनेंट्स। और वो चीज़ हॉयलैंड के गेम में लानी पड़ेगी हॉयलैंड को। एक बॉडी बैलेंस का इशू है जो कि हॉयलैंड के गेम में मुझे अक्सर देखने को मिलता है, हॉयलैंड का बॉडी बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। हाँ, रिसेंट गेम्स में वो चीज़ इंप्रूव हुई है, होल्ड अप प्ले उसका बहुत अच्छा है, ऑन द टर्न ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था मैं कहीं, वो रिपोर्ट कितनी लेजेट है कितनी नहीं है वो तो नहीं पता मुझे, बट हाँ ये इस चीज़ का मैं बोलूँगा यहाँ पर एक पॉइंटर मुझे सेंस बनाता दिखा, क्योंकि यूनाइटेड बहुत टाइम से यहाँ पर इस प्लेयर के पीछे पागल हो रखी है, एंड उसका नाम है यहाँ पर बेंजामिन सेस्को। बताया जा रहा है कि अगर जोशुआ ज़र्क्ज़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को आपका लोन किया जा सकता है, और उस केस में यहाँ पर बेंजामिन सेस्को को यूनाइटेड लाने का ट्राई करेगी। इस साल देवर वेरी 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 सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग बेंजामिन सेस्को टू ओल्ड ट्रैफर्ड, बट वो हो ना सका। 2 साल पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर हम बेंजामिन सेस्को को लाना चाह रहे थे, बट तब भी हम उसको लेकर नहीं आ पाए थे बिकॉज उसने आरबी लाइप्जिग के लिए साइन कर लिया था, और वो ओले के टाइम पीरियड की बात थी। तो यहाँ पर अगर हम बेंजामिन सेस्को के लिए जाएंगे, हु इज़ वन ऑफ दी मोस्ट प्रोलिफिक स्ट्राइकर्स अभी अगर यंगर जनरेशन की बात की जाए, तो हाँ काफ़ी सही कॉल होगा। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अबंडेंस में प्लेयर साइन ना कर लें, पहले जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। बट डेफिनेटली बेंजामिन सेस्को की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। बट एक ही इशू होगा यहाँ पे कि आपके पास ना, जो हम बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस नंबर 9 और एक यंग नंबर 9, वो वाले केस में आपके पास दोनों के ही दोनों आपके यंग नंबर 9 हो जाएंगे, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाली बात, मिनट शेयर करने वाली बात जो होती है, वो फ्रिक्शन पैदा करेगा विद इन द स्क्वाड। तो उस कॉल को लेने से पहले आपको जोशुआ ज़र्क्ज़ी पर डिसाइड करना पड़ेगा। अभी इट्स स्टिल अर्ली डेज, मैं यहाँ पर ज़र्क्ज़ी के ऊपर गिव अप नहीं कर रहा हूँ, बट गिवन द सर्कमस्टेंसेज वी आर इन राइट नाउ, या फिर अगर मैं देखूँ हमारे पास जो गोल स्कोरिंग ऑप्शंस कम है, उस केस में यहाँ पर हमें डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा, अगर ज़र्क्ज़ी के नंबर्स इंप्रूव नहीं होते हैं, एक बेटर नंबर 9 लाने का। और उस केस में बेंजामिन सेस्को मेक सेंस, बिकॉज देखो सेस्को के लिए आपकी चेल्सी भी ट्राई कर सकती है, आर्सेनल तो पक्का ट्राई करेगी, बिकॉज इस साल में भी आर्सेनल वर प्रीटी इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग बेंजामिन सेस्को उनके स्टेडियम के ऊपर। एंड अंडर आर्टेटा यहाँ पर आई थिंक वो अब हीजूस से मूव करना चाहेंगे, बिकॉज गैब्रियल हीजूस उनको नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड देन अगेन बात वहीं आती है कि आप यंग प्रोस्पेक्ट्स पे कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हो, जैसे कि एटलेटिको ने किया था आपके जॉ फेलिक्स के ऊपर, उन्होंने अभी अल्वारेज भी साइन किया, सिटी ने अल्वारेज साइन किया था, सिटी ने हालैंड भी साइन किया था। तो ये कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप राइट टाइम पे ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे क्लब्स बाद में रिग्रेट करते हैं, स्पेशली यूनाइटेड के केस में हमने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। हमने देखा है कि यार हम काइसीडो पे लाना चाह रहे थे, बट हमने इसलिए नहीं लाया क्योंकि हमें लगा कि शायद सही ना हो। हालैंड के ऊपर भी हमारा डिसीजन नहीं आया था। जूड बेलिंगम को हम लाना चाह रहे थे, बट जूड बेलिंगम वॉज द स्मार्ट वन, क्योंकि उनको पता था उनके करियर के लिए कौन सी मूव सही है, कौन सी मूव सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सेस्को को ला पाएंगे, आई थिंक दैट वुड बी अ ब्रिलियंट मूव फॉर अस। बट उससे पहले हमें यहाँ पर हमारे जो आउट ऑफ फेवर प्लेयर्स हैं या फिर जो हैवी वेज अर्नर्स हैं
उनके ऊपर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें जो समझनी है भाई, अब देखो यहाँ से मैच डेज जो हैं आपके हर तीसरे दिन आएंगे और आपको 7 गेम खेलने हैं इन टोटल। अगले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले एक आप खेल चुके हो, तो आपको हर गेम में ना वो जीतने वाले माइंडसेट के साथ ही जाना है, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग। ठीक है, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि कैराबाओ में मत जाओ या यूरोप में मत जाओ, बट प्रीमियर लीग में असली प्रोग्रेस करनी है भाई। प्रीमियर लीग में आप यहाँ पर अब और ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप करने के बारे में नहीं सोच सकते। देखो एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते का एक अच्छा रिजल्ट और आप होपफुल हो गए, मैं होपफुल हो गया। रीज़न कि अब आपका जो गैप है चेल्सी से वो 3 पॉइंट का रह गया है, आपका जो गैप है आर्सेनल से वो यहाँ पर 6 पॉइंट का रह गया है। अगर आप अगला गेम जीतते हो और लिवरपूल यहाँ पर आर्सेनल को हरा देती है तो आपके आर्सेनल के बीच में यहाँ पर 3 पॉइंट का फासला रह जाएगा, अगर आप अपना गेम जीते और आर्सेनल अपना गेम हारती है। तो भाई ये पॉजिटिव साइड्स हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी और वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर लेकर हमें यहाँ पर फील्ड पर उतरना पड़ेगा। एंड सब कुछ यहाँ पर चैनलाइज होगा मैनेजर के थ्रू। मैनेजर जितना यहाँ पर मोटिवेट कर पाएगा, मैनेजर जितना यहाँ पर आपको पुश कर पाएगा, उतना रिजल्ट्स आपको बेटर होते दिखेंगे फील्ड के ऊपर। बट यस, आप लोगों के क्या यहाँ पर ख्याल है लूक शॉ सिचुएशन के ऊपर, कैसेमीरो एरिक्सन के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, एंड क्या लगता है मार्कस रैशफोर्ड इस सीजन में कितने गोल्स एंड कितने असिस्ट हमें दे सकते हैं बाय द एंड ऑफ द कैंपेन? वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप देखोगे व्यूअर्स इज टू सब्सक्राइबर्स का रेशियो, तो हम वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक यू टू सपोर्ट द चैनल। बाकी always a lovely time spending with you guys. Thank you so much for being part of this lovely journey and I'm always grateful जितना भी आप लोगों ने support किया है, but we need more and more support from your end, तो kindly do that as well. Keep on joining the memberships and इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।